मैं हूं लियाकत अंसारी दुनिया न्यूज़ वीलॉग के साथ। आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान होते ही मुल्क में सियासी मंजरनामा जो है वो अब तेज़ी से आगे बढ़ने लगा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया तो सियासी जमातें मैदान में आ गई हैं। शहरों में सियासी सरगर्मियाँ बढ़ी हैं तो अब देहातों की सतह पर भी जो है हमें सियासी रंग नज़र आ रहे हैं। मैं इस वक्त हाफजाबाद के इलाका कुल्लू तारड़ के शैलर ग्राउंड में मौजूद हूँ और यहाँ पर IPP ने जो है वो इंतखाबी मैदान के नुक्ता नज़र से अपने जलसे के लिए इस पंडाल को सजाया है। यहाँ पर जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मरकजी क़यादत जो है वो खिताब करेगी और यहाँ पर बुनियादी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान के बाद अब हर सियासी जमात को फिक्र है कि उसने इंतखाबात में आवाम से कैसे रजू करना है। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका एक ही है कि जलसों का सिलसिला शुरू किया जाए और सियासी जलसों का मौसम गया है। एक तरफ मुस्लिम लीग के कायद नवाज शरीफ ने जो है वो चारों सूबों में जाने का फैसला किया है, जलसे करने का फैसला किया है, मुल्क की जो बड़ी सीनियर क़यादत है उनसे मुलाकातों का फैसला किया है। तो दूसरी जानब जो मद्दे मुकाबल जमातें हैं जिनमें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, पीपल्स पार्टी है और दूसरी जमातें हैं वो भी अपनी सफबंदी कर रही हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद किसी को इस बात का शक नहीं रहना चाहिए कि आम इंतखाबात की तारीख में कुछ भी लेफ्ट राइट हल्का फुल्का भी दाएं बाएं होने के एहतमाल को सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से मुस्तरद किया है और जो 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर की गई है अब सियासी जमातों को बिलाखिर अपने मंशूर आवाम के सामने पेश करने हैं। यहाँ पर हम दिखाते हैं कि जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है इसके मंशूर जो है इसको इनके जलसों के जो बड़ी बड़ी पैनाफ्लेक्स हैं, बोर्ड हैं, जो बैनर्स हैं उस पर नजर आ रहे हैं। यूनियन काउंसिल की सतह पर फ्री डिस्पेंसरीज का वादा किया जा रहा है, तमाम मोटरसाइकिलों सवारों को आधी कीमत पर पेट्रोल की फराहमी का वादा किया जा रहा है, खवातीन तलबा और बुजुर्गों को मुफ्त सफरी सहूलियात का फराहम करना का वादा किया जा रहा है, ट्यूबवेल के लिए बिजली मुफ्त देने का वादा किया जा रहा है, आधी कीमत पर पेट्रोल जो है वो मोटरसाइकिल सवारों को मिलेगा, बिला सूद कर्जों की फराहमी, 300 बिजली के यूनिट मुफ्त। सियासी जमातें बड़े ही पुरकशिश नारों के साथ मैदान में आ चुकी हैं। 300 यूनिट बिजली के मुफ्त, ये तो आम आदमी को अट्रैक्ट करने वाला जबरदस्त नारा है। आधी कीमत पर पेट्रोल, ये तो हर मोटरसाइकिल सवार की जरूरत होगी। तो IPP ने जो अपने मंशूर में जो 2-3 बड़ी चीजें दी हैं वो 300 यूनिट बिजली मुफ्त, वारे न्यारे हो जाएंगे। ये तो तकरीबन बड़ी आबादी जो है वो 300 यूनिट तक ही बिजली इस्तेमाल करती है, तो उसके बाद तो जो है वो मिडिल क्लास के लोग या फिर एलीट क्लास आ जाती है जो ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करते हैं। कहने का मकसद ये है कि अब इंतखाबी सियासत के लिए सियासी जमातों को पुरकशिश नारों की जरूरत होगी और फिर अपना बयानिया बनाने की जरूरत होगी। नवाज शरीफ जो है वो अपनी साबका जो हुकूमत थी उनकी उस दौर की उसका बयानिया बनाने जा रहे हैं, खिदमत का बयानिया, क्योंकि शहबाज शरीफ का दौरे हुकूमत का बयानिया जो है वो उनके लिए काफी जो है वो कह लें कि सुबकी का बायस है। इसलिए मुस्लिम नून शहबाज शरीफ दौर की बात ही नहीं करती, वो तो नवाज शरीफ के दौर की खूबियों को याद कर रही है और उसी के सहारे जो है वो इलेक्शन लड़ना चाहती है। इसी तरह पीपल्स पार्टी जो है उसका मैदान में जो अलम संभाला है पसे पर्दा आसिफ अली जरदारी ने जो है वो प्लानिंग की जो जिम्मेदारी है संभाली है, राब्तों की जिम्मेदारी संभाली है और बिलावल जो है वो फ्रंट फुट पर आकर लड़ रहे हैं कि नौजवान क़यादत, आखिर में नौजवान वोटर को अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि शायद तहरीक इंसाफ जो है वो यूथ के वोट को अट्रैक्ट कर रही है। और अभी तक तहरीक इंसाफ को जिन भी हालात का सामना करना पड़ा है तहरीक इंसाफ का वो वोटर नहीं टूटा। तो अब सियासी जमातों के लिए चैलेंज है कि नौजवानों को कैसे मुतवज्जे करना है, गरीब तबके को कैसे मुतवज्जे करना है और पुरकशिश नारे कैसे देने हैं। बहरहाल IPP तो अपने हर जलसे में अपने मंशूर की इसी तरह नुमाइश कर रही है कि उसके सारा मंशूर जो है उसके कायदीन की तस्वीर के साथ जो है वो तहरीर है। यही मुस्लिम लीग कर रही है, यही पीपल्स पार्टी कर रही है। तो बहरहाल सियासी मैदान सज चुके हैं, जलसों का मौसम आ गया है। आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान होने के बाद अब सियासी जो है दंगल शुरू होने जा रहा है, सियासी बिगल बच चुका है। नाज़रीन, बहुत सारी एक्टिविटीज जो हैं अब आइंदा दिनों में नजर आएंगी और आवाम की एक बार फिर कदर होगी, उनसे वोट मांगा जाएगा, उनकी रिस्पेक्ट होगी। उसके बाद इंतखाबात में वोट लेने के बाद तो कायदीन भूल ही जाते हैं, लेकिन ये वक्त है कि आवाम दुरुस्त फैसला करें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन।